हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस पॉइंट पे। आज हम बिहार की मिट्टियाँ देखने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से बीपीएससी तैयारी 4 और बिहार एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है बिहार में? तो आंसर हो जाएंगे जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर बिहार के मैदान में। बिहार की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त क्यों मानी जाती है? तो क्यों मानी जाती है? उपजाऊ जलोढ़ तत्व। बिहार की कौन सी मिट्टी गंगा नदी के मैदानों में पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बिहार में नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी। बिहार में लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिणी बिहार पठार में। बिहार की लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो किस तत्व की अधिकता होती है? तो आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लाल मिट्टी किन जिलों में अधिक पाई जाती है? तो लाल मिट्टी किन जिलों में अधिक पाई जाती है? तो गया और नवादा में। बिहार की कौन सी मिट्टी गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में बलुई मिट्टी मुख्यतः किस नदी क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस नदी क्षेत्र में पाई जाती है? तो कोसी नदी क्षेत्र में। बिहार की कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो कौन सी मिट्टी में होती है? तो चिकनी मिट्टी में। बिहार में तराई मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? नेपाल सीमा के निकट। बिहार की तराई मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो किस फसल के लिए उपयोगी है? तो धान और जूट के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो हल्का पीला या भूरा। बिहार की कौन सी मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता होती है? तो कौन सी मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। बिहार में मक्का उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। बिहार की मिट्टी में उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो सिंचाई, उर्वरक का उपयोग, फल चक्र अपनाना, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बिहार में अम्लीय मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है अम्लीय मिट्टी? तो सीमांचल क्षेत्र में। बिहार की कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी, यानी सभी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कंकरीली मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। बिहार की मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है?
तो सिलिका। कौन सा खनिज पाया जाता है अधिक? तो सिलिका। बिहार की कौन सी मिट्टी सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जलोढ़ मिट्टी। बिहार की मिट्टी का उत्पादन मुख्यतः किस कारण से होता है? बिहार में मिट्टी का अपरदन मुख्यतः किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? तो जल से। बिहार में मिट्टी संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो क्या है? वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती और बंध बनाना, यानी उपयुक्त सभी। बिहार की कौन सी मिट्टी दलहन उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो बलुई दोमट मिट्टी। बिहार में दोमट मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो गेहूं, धान और गन्ना, यानी उपयुक्त सभी। बिहार की कौन सी मिट्टी जल निकासी के लिए उपयुक्त होती है? तो जल निकासी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो बलुई मिट्टी। बिहार की मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा, अधिक खेती, कम वन क्षेत्र, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बिहार की कौन सी मिट्टी तंबाकू की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएंगे? तो बलुई मिट्टी हो जाएंगे। बिहार में मिट्टी की उर्वरता कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो कम होने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, मिट्टी अपवर्तन, यानी उपयुक्त सभी। बिहार की कौन सी मिट्टी आलू उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी मानी जाती है? दोमट मिट्टी। बिहार की मिट्टी में क्षारीयता की समस्या किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में। बिहार में मिट्टी परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? उर्वरता जानना, फसल चयन, उर्वरक आवश्यक जानना, यानी उपयुक्त आवश्यकता जानना, यानी उपयुक्त सभी। बिहार की कौन सी मिट्टी तिलहन फसलों के लिए उपयुक्त होती है? तो तिलहन फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी। बिहार में मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सी खाद उपयोगी है? तो कौन सी खाद उपयोगी है? तो जैविक खाद, रासायनिक खाद, हरी खाद, यानी उपयुक्त सभी। बिहार की मिट्टी का पीएच स्तर सामान्यतः कैसा होता है? तो कैसा होता है? तटस्थ से हल्का क्षारीय। बिहार में जूट की खेती मुख्यतः किस मिट्टी में होती है? तो किस मिट्टी में होती है? तराई मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार की मिट्टी में सबसे अधिक कौन सी समस्या पाई जाती है? तो सबसे अधिक कौन सी समस्या पाई जाती है? तो अपरदन। बिहार में मिट्टी संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी मिट्टी फल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी। बिहार में केले की खेती किस मिट्टी में अधिक होती है? तो किस मिट्टी में होती है अधिक? तो जलोढ़ मिट्टी में। बिहार की कौन सी मिट्टी जल संरक्षण में सहायक होती है? तो कौन सी मिट्टी होती है? चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की मिट्टी में जैविक खाद का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है जैविक खाद का उपयोग? उर्वरता बढ़ाने के लिए, जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, यानी उपयुक्त सभी। बिहार की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। बिहार में मिट्टी संरक्षण हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो जल जीवन हरियाली, हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि योजना।
बिहार की मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक उपयोग क्या है? तो क्या है? कृषि। बिहार की मिट्टी राज्य की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान करती है? तो किस प्रकार योगदान करती है? कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, रोजगार यानी उपयुक्त सभी। दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि रोज ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास आपको देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।